आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एक न्यू टॉपिक है और मेरे को पता है कि पिछले क्लासेस में आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले थे कि हम आप लोग को पहले सॉल्व कर लेना आप, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो में तो वो क्वेश्चन रहेगा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन से। किससे रहेगा? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन से। लेकिन आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। वो न्यू टॉपिक क्या है? तो सर वो न्यू टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि फिजिक्स में लॉग आ जाता है या फिजिक्स में डेरिवेटिव आता है ना, आता है कि नहीं आता है? डिफरेंशिएशन आता होगा या लॉग आता है। तो यार ये क्लासेस ना वो मैथ्स के स्टूडेंट के साथ साथ बायो जिनका है, स्पेशल बायो जिनका है, उनको भी ये क्लासेस करना चाहिए। अब ये क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं ना। तो सर ये डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आप जाओगे तो क्लास 12 का सिलेबस में इसका एक बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है और डिप्लोमा का स्टूडेंट लोग को भी इस सिलेबस में डाला गया है। और आगे का हायर मैथमेटिक्स अगर आप लेते हो तो डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, वो हम बाद में सिखलाएंगे। इस टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर नंबर 1 होगा हमारा। थोड़ा एडवर्टाइजमेंट हम लोग करेंगे ना अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, हाँ या ना? हाँ करेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट का नाम होम साइंस क्लासेस है और ये काटीटाट पे है, ठीक है। अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस नंबर पे? ठीक है। हम लोग का कुछ पुराना रिकॉर्ड है, हम बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके लिए नया वीडियो होगा तो आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या क्या आता है। हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस का एक ही जगह पे आकर के आप सारे क्लासेस कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट के लिए कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं है। फैकल्टीज हमारे एक्सपीरियंस्ड है और हमारे कुछ रिकॉर्ड है, उसके तहत कह सकते हैं कि हम लोग जो एवरेज स्टूडेंट है उनको भी टॉपर्स के लेवल तक लेकर के जाने का कोशिश करते हैं। मेहनत आपका कितना आप मेहनत करोगे उस पर डिपेंड करता है। अगर आप रेगुलर रहोगे क्लासेस में और मेहनत करोगे तो आप टॉप भी कर सकते हो। तो क्या क्लासेस स्टार्ट करें? हाँ। बहुत ही इजी टॉपिक है। जो टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो हेडिंग लिख लिए होंगे। लिख लिए हैं क्या? चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए पुराना जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को तो सीखेंगे ही, लेकिन पुराना एक्सरसाइज को छोड़ते हुए नहीं जाना है। वो एक्सरसाइज साथ में जाएगा, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन जो था ना हम लोग का, उससे कनेक्टेड ही होगा। लेकिन यहाँ पे 4 एक स्पेशल फॉर्मूला याद करवाएंगे। कभी मन किया तो उसको प्रूफ भी करेंगे। वो क्लास 11th में प्रूफ करना था, अभी प्रूफ करना है नहीं, बस आपको केवल वो फॉर्मूला जानना होगा। तो लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 1। सर उसमें कुछ फॉर्मूलाज था, इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज है। डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x, second differentiation of a to the power x, third differentiation of log x, and fourth differentiation of log x to the base of a। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं सर?
एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं? तो सर आप बतलाओ ना, अलजेब्रिक किसको कहते हैं? आप बतलाओ ना, ट्रिगोनोमेट्रिक किसको कहते हैं? जब अलजेब्रिक का बात करा जाए तो किसी वेरिएबल का पावर में कोई नंबर होगा तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। उसको 9th 10th में हम बहुत अच्छा डिफाइन कर देंगे, लेकिन अभी आप बस इतना याद रखना, किसी वेरिएबल का पावर में क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक में तो पिछले क्लास में तो हम लोग पढ़कर क्या आए? साइन, कॉस, टेन, कॉट, ऐसा फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे आता है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन किसको कहेंगे? तो e टू द पावर x, वेरिएबल अब देखो कहाँ पे, x को हम वेरिएबल कह रहे हैं, e को कांस्टेंट कह रहे हैं। वेरिएबल जब पावर में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e टू द पावर x, a टू द पावर x, log x टू द बेस ऑफ a, ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ना, लॉग जो है ना, क्लास 11 पे पढ़ना था, नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे इस क्लास में आप सीख जाओगे। जो आज का क्लासेस है या कंटिन्यू 2-4 क्लासेस आएगा ये चैप्टर को कंप्लीट करने में, तो आप सीख जाओगे। लॉग भी आपको समझ में आएगा और एक्सपोनेंशियल भी समझ में आएगा। आपको पता है कि हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, बहुत स्पीड नहीं पढ़ाते हैं, और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अगर हम आपके सामने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उस क्वेश्चन में सोच पाते हो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सर यहाँ पे हम इसको अलजेब्रिक कहेंगे, लेकिन अगर कोई लिख दे 4 टू द पावर x, तो ये कैसा फंक्शन हो? आप तो बोले कि किसी वेरिएबल का पावर में अगर कांस्टेंट रहे तो वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक। किसी वेरिएबल का पावर में क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक। लेकिन किसी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल रहे तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। क्या कहते हैं? ठीक है। अब हमारे पास जो टर्म्स है, इस टर्म में e जो है, a जो है, वो हमारा कांस्टेंट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ये भी तो ABCD में है, ये ABCD में तो है सर, लेकिन हम इस पूरे टर्म को कहेंगे एक्सपोनेंशियल, जहां पे A B C D E F G H ये सब होता है ना, शुरुआत का आप मान लो 13, वो कांस्टेंट में काउंट होता है। ABCD में 26 है ना, तो A B C D E F G H ऐसा कुछ है, वो उसको क्या मान लिया गया है? कांस्टेंट। और बाद का वाला टर्म को क्या मान लिया गया? वेरिएबल। यानी कि X Y Z U V W ये सारे क्या है? वेरिएबल। क्या मान लिया गया है? वेरिएबल। P Q R S T ये सारे क्या है? वेरिएबल मान लिया गया। लेकिन A B C D E F ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। अरे सर कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? जो आपका नेम है वो कांस्टेंट है। क्लास 6 में जो नाम था वही 7 में भी था, 8 में भी था, 9 में भी था, 10 में भी था, 11 में भी, और आज आप डिप्लोमा कर रहे हैं या 12 कर रहे हैं उसमें भी है आपका वही नाम। नाम चेंज हुआ क्या? जब कुछ चेंज ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आपका कुछ चेंज हो, ये रियल लाइफ का बतला रहा है एग्जाम्पल, तो कुछ चेंज हो मतलब आपका एज पर डे चेंज होता है सर। आप किसी दिन इतना साल, इतना महीना, इतना दिन के होते हो, नेक्स्ट डे आपका एज चेंज हो जाता है। मान लेते हैं अगर आपका 14 इयर्स 5 मंथ्स एंड 26 डेज है, तो नेक्स्ट क्या होगा? 27 डेज। फिर क्या होगा? नेक्स्ट 28 डेज। मतलब आपका एज भी पर डे चेंज होता है सर। तो आपका एज क्या है? वेरिएबल या कांस्टेंट? अच्छा आप मेरे को ये बतलाना, आपका रिजल्ट क्या होता है सर? वेरिएबल या कांस्टेंट? अच्छा रिजल्ट भी वेरिएबल होता है। क्लास 9 में 80%, क्लास 10 में 90 और क्लास 11 में 0 नहीं 30%। अच्छा 30 नहीं 70%। क्यों? क्योंकि ऐसा परसेंटेज चेंज होता है ना सर। अब देखते हैं 12 में कितना परसेंट आता है, वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लास 12 या डिप्लोमा में आप कितना परसेंटेज लेकर के आते हो।
लेकिन हमारा काम क्या है कि आपको कोई भी टॉपिक को डीपली लेकर के जाए और समझाने का कोशिश करें। क्या ये समझ में आया? इसको अलजेब्रिक कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल कहेंगे। जब किसी कांस्टेंट का पावर में वेरिएबल हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और लॉग तो समझ ही रहे ना। यहां पे एक चीज समझना है, log x टू द बेस ऑफ a, log x टू द बेस ऑफ a यहां पे लिखा हुआ है और एक में log x लिखा हुआ है, एक में log x लिखा हुआ है और एक में क्या लिखा हुआ है? log x टू द बेस ऑफ a। ठीक है, दोनों का मतलब समझने का कोशिश करना। इसका बेस में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, और इसका बेस में क्या है? इसका बेस का कहने का मतलब क्या होगा कि पहले लिखो log x और यहाँ पे छोटा सा a जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होगा डिवाइडेड बाय log a। इसका मतलब क्या होगा? डिवाइडेड बाय log a। यहाँ पे अगर a लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि नीचे क्या है, उसका बेस में क्या है? log a। तो log x टू द बेस ऑफ a, log x टू द बेस ऑफ a को क्या लिख सकते हैं? log x डिवाइडेड बाय क्या? log a। अब log a के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 50, 100, कुछ भी हो सकता है। log का वैल्यू निकालना जानते होंगे आप लोग, फिजिक्स या केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज किए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, हम log का बेसिक लेकर के जाएंगे। ये 4-5 दिन का जो क्लासेस है उसमें आपको log और एक्सपोनेंशियल के साथ फ्रेंडशिप तो करवा देंगे। आप उसके साथ कितना अच्छा फ्रेंडशिप रखते हो वो आप पे डिपेंड करता है। लास्ट एग्जाम तक लेकर के जाते हो इस फ्रेंडशिप को कि एक ही 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद आप भूल जाते हो, जैसे डिटर्मिनेंट वाला टाइप। सर ऑनलाइन में भी ताना मारना छोड़े नहीं है ना सर। ये क्या है? log x डिवाइडेड बाय कितना? 1। यानी कि हम log e का वैल्यू याद रखना, log e का वैल्यू क्या होता है? 1। log e का वैल्यू क्या होता है? 1। तो सर log a का वैल्यू भी कुछ डिफाइन किया गया है ना, log e रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1। log x डिवाइडेड बाय 1 है सर, तो log x डिवाइडेड बाय 1 का मतलब क्या होगा? 1 के जगह पे क्या लिखेंगे? log e। 1 के जगह पे क्या लिखेंगे? log e। और हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं log x टू द बेस ऑफ e, log x टू द बेस ऑफ e। कभी log x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि log x है और बेस में क्या है? e। याद रखना log e का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, ये सारा चीज याद रखना। अब थोड़ा बहुत आप लोग का बेस बन चुका है, बस इसमें हम लोग को काम करना है 1 वीक तो बहुत ज्यादा बोल दिए, 3 से 4 दिन, और ये आपका अच्छा हो जाएगा। मन लगा करके मेहनत करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है ये याद कर लो, और डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x अभी हम प्रूफ तो नहीं करना चाहते हैं। अगर आप लोग प्रूफ करवाओगे तो कर देंगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मूला याद कर लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/x इंटू log a। ये 4 फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए ना तो ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। हाँ, विश्वास कीजिए तो कितना इजी है। जब हम e टू दी पावर किसी टर्म का डिफरेंशिएशन करें तो उसका रिजल्ट तो वही होता है। जब हम डिफरेंशिएशन किसका करें? a टू दी पावर x का, तो डिफरेंशिएशन वही होता है। देख लो, a टू दी पावर x, बगल में क्या लिखा हुआ है? log a। तो यहाँ पे e टू दी पावर x था तो बगल में क्या होना चाहिए था? log e होना चाहिए था। लेकिन log e का वैल्यू क्या होता है? अभी तो बतलाए थे। अब बतलाओ क्या बतलाए थे? log e का वैल्यू 1 बतलाए थे, इसलिए हम क्या लिख दिए? e टू दी पावर x। हाँ या ना? अब बताओ, log x का डिफरेंशिएशन करना है, इसका बेस में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होगा? 1। और 1 का मतलब क्या होगा? सर अभी ना आप बतलाए कि अगर log x लिखा हुआ है इसका मतलब इसका बेस में क्या होगा? e। क्या होगा? e। क्योंकि log x डिवाइडेड बाय कितना होता है? 1। नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या समझेंगे? 1। और 1 का मतलब क्या समझेंगे? log e। सर log x यहां पे क्या है सर? x, यानी कि आप देखो ना 1/x लिखोगे, जो भी टर्म रहेगा वो नीचे आ जाएगा। और यहां पे बेस में क्या था? तो यहां पे क्या होना चाहिए?
log e। log e का वैल्यू क्या होता है 1। तो यानी कि log x का डिफरेंशिएशन देखोगे तो क्या लिखोगे? अब बताओ ना, e टू दी पावर x में क्या लिखेंगे? अच्छा, a टू दी पावर x में क्या लिखेंगे? a टू दी पावर x इंटू, अच्छा log e यहाँ पे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि log e का वैल्यू लास्ट में क्या होने वाला है? अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अच्छा, log x टू दी बेस ऑफ a, पढ़ना आना चाहिए। क्या पढ़ रहे? log x टू दी बेस ऑफ a। फिर से log x टू दी बेस ऑफ a इज इक्वल टू क्या? अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, और बेस में क्या है तो इनटू log a। क्या ये चार फॉर्मूला बिना देखे लिख पाओगे? चार फॉर्मूला, एक तो क्या e टू दी पावर x, दूसरा क्या a टू दी पावर x, थर्ड log x और फोर्थ। चलिए लिख लीजिए ये चार फॉर्मूला। अब तो डिफरेंशिएशन सिखलाएंगे आप लोग। और पहला था अलजेब्रिक और 6 क्या था? 6 क्या था? ट्रिगोनोमेट्रिक ना। अलजेब्रिक और ये 6 क्या था? ट्रिगोनोमेट्रिक। तो वो फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप पिछले एक्सरसाइज पढ़ करके आया हो, तो हम ये मान लेते हैं कि आपको वो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला याद है। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम हर बार बताते हैं, इस बार भी बताएंगे। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। लिखेंगे डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग differentiate each of the following differentiate each of the following with respect to x। फर्स्ट क्वेश्चन है e टू दी पावर x स्क्वायर, सेकेंड है e टू दी पावर -3x, थर्ड है e टू दी पावर cos x। ये सारे कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो इसमें लेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन। e टू दी पावर रूट अंडर कॉट x, e टू दी पावर रूट अंडर कॉट x और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, e टू दी पावर 4x। आप देखना ये और ये सेम टाइप का बनेगा। नेक्स्ट 6 नंबर, e टू दी पावर -5x। ये क्वेश्चन भी, तीनों क्वेश्चन सेम टाइप का बनेगा ना। 7 e टू दी पावर x³, इस टाइप का बनेगा। एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, इतना में तो आइडिया मिल जाएगा आपको। 8 नंबर, e टू दी पावर रूट अंडर साइन x, कि हम लोग को कैसे करना है, क्या करना है डिफरेंशिएशन। w का मतलब आप समझेंगे यहाँ पे विड्थ का बात किया जा रहा है, r का मतलब समझेंगे रिस्पेक्ट टू x। मतलब कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, आप उस बड़े फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में बांट रहे, डिफरेंशिएट कर रहे। जैसे एक एग्जांपल दिए थे पहला क्लासेस में, अगर कोई थे होंगे तो याद होगा कि घर पे कोई आते हैं ना, तो आपको कुछ पैसा देते हैं, और वो पैसा देने के बाद कहते हैं कि आपस में बांट लेना। तो बांटना का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट कर लेना। क्या कर लेना? डिफरेंशिएट कर लेना। मान लेते हो आप लोग घर पे 4 मेंबर हो, और वो दिया कितना
200 कितना भाई 200 रुपया रख लो, आपस में बांट लेना। तो बताओ वो 200 का नोट्स में बहुत सारा चीज मिल सकता है, यानी कि वो बहुत बड़ा फंक्शन है और उस बहुत बड़े फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में बांटना है। कितने जगह पे बांटना है? 4 जगह पे। तो वो 200 रुपए को आप डिफरेंशिएट कर लो किसके रिस्पेक्ट में? 50 रुपीज के रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू 50। मतलब 200 को 50 के रिस्पेक्ट में क्या किए? डिफरेंशिएट किए। क्या किए? क्या यहां तक समझ में आया? तो डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा फंक्शन है, उसको आप क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो। जब इंजीनियरिंग के कुछ स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं तो डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक में एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो हम ट्री का एग्जांपल लेते हैं। उनका बुक में क्या होता है ना, ट्री है, ठीक है। अब ट्री में बहुत सारा चीज है कि नहीं? पत्ता है, तना है, बहुत कुछ है कि नहीं? आप उसको कट करते हो और छोटे छोटे पार्ट में बांटते हो कि नहीं? कट करना मतलब समझ रहे? और वो छोटे छोटे पार्ट में बांट देने के बाद आप उसका बहुत कुछ बनाते हो कि नहीं? गेट बनाते हो, बेड बनाते हो, सब कुछ बनाते हो। नहीं बनता है? लकड़ी का चेयर, ये सब बनता है कि नहीं? तो बहुत छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हो और वो छोटे छोटे पार्ट को मिला करके एक बहुत खूबसूरत चीज बनाते हो। ऐसे कट नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। और 10-12 पेड़ लगाइएगा आप लोग, 15-20 तो लगा ही दीजिएगा। अब ऐसे सुन लिए कि नहीं संदीप सर पेड़ काटने के लिए बोल रहे, चलो काट देते हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात, हम नहीं बोलते हैं, पेड़ काटने के लिए नहीं बोल रहे, पेड़ लगाइएगा। अब वो पेड़ काटना मतलब डिफरेंशिएट करना, और पेड़ से छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना मतलब क्या करना? इंटीग्रेट करना। क्या कहते हैं? इंटीग्रेट करना। ये फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, आज सीखेंगे। यहाँ पे हमको सिर्फ डिफरेंशिएशन सीखना है। क्या सीखना है? सॉल्यूशन। भाई आप लोग को जो इच्छा करेगा, मन करेगा तो क्वेश्चन पूछना, ठीक है। ये ऑफलाइन क्लासेस को हम ऑनलाइन में डाल दे रहे हैं सिर्फ आप लोग के। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर। यहां पे लिखना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, सिर्फ dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x स्क्वायर। कोई नहीं लिखेगा अभी, क्योंकि ये आप लोग के लिए नया क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे और आप लोग समझेंगे केवल। यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका? e टू दी पावर x स्क्वायर का। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? e का। किसका नहीं हो पाया? तो x स्क्वायर का। फिर उसी टर्म को यहां पे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx। दिस implies that dy बाई dx। सर अभी ना आप बतलाए थे कि e का पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन वही लिखा जाता है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पिछले क्लास में हम बतला चुके हैं, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1। सर थोड़ा बहुत सीखने के लिए तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1। चलो अगर नहीं भी देखना चाहो तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। क्या याद कर लीजिएगा? हाँ या ना? अब मेरे को बतलाओ, आप लोग मेरे को बतलाओ, क्या हम इस पूरे टर्म को अरेंज करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। आप लोग को डिफरेंशिएशन मालूम है, आप लोग को हम 4 फॉर्मूला लिख दिए, आप डिफरेंशिएशन कर लोगे,
लेकिन इस क्वेश्चन को हम देखने के लिए बोले कि आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, फिर डिफरेंशिएशन मतलब याद करने वाला चीज। अब यहाँ पे देखना कि किसका हुआ डिफरेंशिएशन, यहाँ पे देखना, ये तो कहानी सबको याद है, ये वाला भी स्टोरी याद है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे याद रखना पहले किसका हुआ डिफरेंशिएशन, ई का, किसका नहीं हो पाया तो उसको नीचे लिखे, क्या उसी टर्म को यहाँ पे लिखे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, पक्का। अब बताओ e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी क्या होता है, तो e टू दी पावर x स्क्वायर रहे तो भी क्या होगा, अच्छा e टू दी पावर रांची रहे और रांची के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो e टू दी पावर क्या होगा, रांची। वाह, और कोई दूसरा नाम नहीं लेंगे ना, कि ले ले, नहीं छोड़िए हटाइए, कि चतरा ले ले, नहीं ले तो लिए चतरा, चलिए ठीक है। तो e टू दी पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो पावर में है वो पावर पहले आएगा और उसका पावर में -1 करेंगे, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। यानी कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन याद करने का तरीका क्या है अभिषेक, n इंटू x टू दी पावर n -1, मतलब जो पावर में होता है उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं और उसका पावर में -1 करते हैं। सेम एज यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 -1, 2 -1 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं आता है, तो 2 में 1 घटाया तो कितना होगा 1, और ये 2x इससे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हो गया। इतना इजी है। अब बताओ आप लोग मेरे को केवल e टू दी पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पहले किसका होगा फिर किसका होगा, भाई आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो, आप लोग भी बतलाना, पहले किसका होगा e का और किसका होगा एक्स क्यूब का। तो आप कौन सा क्वेश्चन को बनाना चाहते हो इस क्वेश्चन के बाद, सर 7 नंबर, कौन सा 7 नंबर, तो सर 7 नंबर बनाते हैं ना, क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सर कि नहीं, लेट y इज इक्वल टू, वो तो लिख लीजिएगा ना। अब यहाँ पे आप लोग साथ में लिख सकते हैं e टू दी पावर एक्स क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में dx। अब इसको तोड़ना होता है सर, कैसे लिखेंगे, dy by dx किसका होगा डिफरेंशिएशन, तो e टू दी पावर x क्यूब का, किसका नहीं हो पाया x क्यूब का, dx क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू क्या dx। This implies that dy by dx and dy by dx is equal to e to the power x cube का डिफरेंशिएशन, e to the power x cube और x cube का 3 into x to the power 3 minus 1, तो क्या हुआ सर dy by dx, e का पावर कुछ भी रहे, e का पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, और x का पावर में 3 है तो पावर जो है वो पहले आएगा और पावर में माइनस क्या करेंगे 1, तो क्या 3 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर होगा और e टू दी पावर एक्स क्यूब। तो मेरे को बताओ अगर इस टाइप के डिफरेंशिएशन में आ गया क्वेश्चन तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे केवल ये देखना है कि कितना फंक्शन है, सर मेरे को बताओ कितना फंक्शन है, इसमें कितना फंक्शन है, e टू दी पावर कितना है एक्स स्क्वायर, पहले डिफरेंशिएशन किसका हुआ e का, फिर किसका हुआ, यहाँ पे बताओ किसका हुआ डिफरेंशिएशन e का, फिर किसका हुआ एक्स क्यूब का, याद करना है और कुछ भी नहीं। ये 2 क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन किसको बनाए, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाइए ना, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर कितना -3x,
यहाँ पे आप लिखोगे बात नहीं करना, कभी भी बात नहीं करना क्लास में, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, 1-2 मिनट के लिए भी इधर उधर दिमाग नहीं करना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आज का मेरा जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने दो, फिर ढेर सारा बात करेंगे हम लोग। इतना बात करेंगे, इतना बात करेंगे कि आपका बात खत्म हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? dx, dy बाई dx। सर यहां पे क्या लिखेंगे? e टू द पावर -3x किसका हुआ डिफरेंशिएशन? e का। किसका नहीं हो पाया? -3x का। जो टर्म यहां पे लिखे उसी टर्म को यहां पे लिखेंगे क्या? किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx एंड dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा? सर e टू दी पावर जो है उसका डिफरेंशिएशन तो वही होगा, हाँ या ना? कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसा है वैसे ही निकाल करके रख दीजिए। अब यहाँ पे नंबर क्या है? -3, तो -3 बाहर होगा। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? x का। ऐसा ही होता है जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर होता है तो उसको कोफिशिएंट कहते हैं, और कोफिशिएंट को बाहर करते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन करते हैं माही? वेरिएबल का। अब x का पावर यहाँ पे कितना है? 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx एंड dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर -3x -3। और बहुत सारे स्टूडेंट तो देखते हैं और इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं, हम भी करेंगे, लेकिन कैंसिल करके दिखाने का जरूरी नहीं है। आप उसके जगह पे क्या लिख देना? 1। और ये कैसे होता है उसको समझने का कोशिश करो। जब भी dx बाई dx रहा तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? x टू दी पावर n वाला। तो हम पावर में क्या देख रहे हैं? 1, और उसका पावर क्या होगा? 1 माइनस 1। यहाँ पे लिखेंगे 1 x का पावर 0, और किसी भी रियल नंबर का पावर 0 कितने के बराबर? 1, और 1 से मल्टीप्लाई किया कितना होता है? क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? dy बाई dx एंड dy बाई dx इज इक्वल टू -3 e टू दी पावर -3x। क्या बोर हो रहे हैं क्या आप लोग? तो बहुत खुश हो गए हैं, फेस में स्माइल आ गया सबका। क्या है ऐसा? हाँ, कुछ नहीं बोले? बोलिए बोलिए। समझ में आ गया इसलिए? अच्छा, नहीं समझ में आया इसलिए? आ गया है। तो भाई डिफरेंशिएशन ऐसे ही मजा आएगा आप लोग को, मेरे को पता है, भरोसा है कि सारा क्वेश्चंस आपको ऐसे ही अच्छा लगेगा। बस थोड़ा सा क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे क्लास में आएंगे ना तो पिछला क्लासेस में क्या पढ़े हैं उसको पढ़ करके आना है। जैसे हमारा सारा वीडियो तो अपलोड किया हुआ है, एक वीडियो को छोड़ करके, तो उसको भी हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। लाइट कट गया था, याद है ना? तो पहला क्या है? e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, e टू दी पावर एक्स क्यूब, e टू दी पावर -3x। अब e टू दी पावर क्या है तो बतलाएंगे। पहले किसका डिफरेंशिएशन, फिर चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर cos x। तो इस क्वेश्चन को सीखने के लिए एक तो फॉर्मूला आपको जानना होगा e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, इसका क्या होता है, और दूसरा cos x का डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशिएशन याद है क्या? अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। ये दो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे आप। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर क्या? cos x। किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में।
क्या हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या cos x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx। फिर से एक बार वैसे ही बोलना स्टार्ट करना है, आप लोग भी जहां पे भी बैठ करके देख रहे हो आप लोग भी साथ में बोलना। पहले किसका डिफरेंशिएशन e का, किसका नहीं हो पाया तो डिवाइडेड बाय क्या है cos x। इसी टर्म को यहां पे लिखे विथ रिस्पेक्ट टू क्या dx। अब बतलाओ मेरे को कि e टू दी पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। सर e टू दी पावर cos x, सर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। दिस implies that dy by dx is equal to minus sin x into e to the power क्या cos x। नेक्स्ट e का हुआ फिर किसका हुआ एक्स स्क्वायर का, e का हुआ और फिर किसका हुआ माइनस 3x का, e का हुआ और किसका हुआ cos x का। अब यहाँ पे तीन फंक्शन है, पहले e फिर रूट फिर cot। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? सर आप पिछले मेहनत करके आए हैं, पिछला एक एक्सरसाइज को ना बहुत अच्छा से ठीक ठाक करके आए हैं, और ये डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है बहुत लंबा चलेगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, पुराना चीज को भूलना नहीं है, और अपसेंट तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर अपसेंट करेंगे तो बहुत चीज खो देंगे, ठीक है। तो e टू दी पावर नेक्स्ट क्या है सर, ये हो गया e टू दी पावर क्या है रूट cot x, और फिर e टू दी पावर रूट sin x, दोनों को एक साथ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 4। लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर रूट अंडर कितना cot x, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy by dx। चलो डिफरेंशिएशन किसका e का, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं। डिफरेंशिएशन किसका e टू दी पावर, सर e का हुआ, किसका नहीं हो पाया रूट cot x। सेम चीज को यहां पे लिखेंगे रूट अंडर क्या cot x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन रूट का, किसका नहीं हो पाया cot x का, d cot x। सर जिसको ना ट्रिगोनोमेट्रिक से दोस्ती यारी कुछ भी नहीं है वो भी सीख जाएगा सर, और अच्छा कॉन्सेप्ट बना लेगा वो। डिफरेंशिएशन तो ट्रिगोनोमेट्रिक तो क्लास 12 में ही सीखना चाहिए। 3 फॉर्मूला याद कर लो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। पहला e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, ये याद कर लेना। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x। बहुत बार नहीं पूछा गया है लेकिन ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, ये 3 फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। तो मतलब ये यहाँ पे e का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और e का डिफरेंशिएशन मतलब e टू दी पावर रूट अंडर cot x। रूट का डिफरेंशिएशन हो रहा है मतलब 1/2 रूट अंडर कितना cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन हो रहा है मतलब माइनस cos x स्क्वायर x। अब हम इस पूरे टर्म को अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करोगे सर आप, माइनस e टू दी पावर रूट अंडर cot x इंटू cos x स्क्वायर x डिवाइडेड बाय
2 रूट अंडर कॉट एक्स, 2 रूट अंडर कॉट एक्स। फिर से एक बार देख लेना चाहते हैं, पहले किसका हुआ डिफरेंशिएशन, ई का जैसा था वैसे लिखे। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, रूट का, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर जो भी है वो लिख दिए। और फिर किसका डिफरेंशिएशन हुआ, कॉट का, तो कॉट का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा ना सर, माइनस कॉसेक स्क्वायर। अरेंज कर दिए, फॉर्मूला साइड में लिख दिए थे वहां पे, ये 3 फॉर्मूला का यूज था। मतलब एक क्वेश्चन बना रहे हो और कितना फॉर्मूला यूज हो रहा है, 3, यानी कि 3 फॉर्मूला याद हो रहा है। फॉर्मूला याद करना इजी है कि क्वेश्चन बना करके फॉर्मूला याद करना चाहिए, क्वेश्चन बना करके फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन में हम लोग देखे पहला क्या, e टू दी पावर x, दूसरा क्या देखे रूट x, और तीसरा क्या देखे cot x। 3 फॉर्मूला एक साथ याद हुआ। तो अगर किसी को लगता है कि फॉर्मूला याद कर लेंगे फिर डिफरेंशिएशन बनाएंगे तो भूल जाइए, जैसे जैसे क्वेश्चन आए वैसे वैसे फॉर्मूला याद होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, e टू दी पावर रूट साइन x था ना, क्वेश्चन नंबर वो क्या था 8। तो 8 नंबर में लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर रूट अंडर साइन x। क्वेश्चन देख करके तो स्माइल आया होगा फेस में कि पहले किसका डिफरेंशिएशन, e का, फिर रूट का, फिर साइन का। तो चलिए बनाते हैं, तोड़ना तो आ ही गया होगा आपको। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। हम बोले ना कि हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, स्लो पढ़ाते हैं, साथ में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका, e का, एक बार तो विथ रिस्पेक्ट टू dx लिखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे फंक्शन 3 है, मेरे को दिख रहा है 3, साथ आप लोग को भी दिख रहा होगा। पहला किसका डिफरेंशिएशन, e का, किसका नहीं हो पाया, रूट का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट अंडर साइन x। फिर यहाँ पे क्या, रूट अंडर साइन x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, रूट का, किसका नहीं हो पाया, साइन का, एंड साइन x बाई dx। पहले किसका डिफरेंशिएशन, e का, किसका नहीं हो पाया, तो उस पूरे टर्म को यहां पे लिख दिया, वही टर्म को यहां पे लिखा। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, रूट का, किसका नहीं हो पाया, साइन का, साइन को यहां पे लिखे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब 3 फॉर्मूला आपको जानना होगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। पहला क्या, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आता है क्या, तो e टू दी पावर x। दूसरा रूट x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आता है क्या, याद कर लीजिए ना सर, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x। और थर्ड साइन x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है, साइन x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या है, cos x। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सना, हाँ या ना। अब e टू दी पावर रूट अंडर कितना, साइन x, रूट का क्या होगा 1/2 रूट अंडर कितना, साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन। बस इसको अब अरेंज करना है, तो अरेंज करेंगे कैसे, e टू दी पावर रूट अंडर साइन x। बोर हो गए होंगे तो बतला दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का आवाज अगर आप मेरे पास पहुंचने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि आप बोर हो चुके हैं, और हम क्लास को वहीं पे कंप्लीट करके आज का सेवा समाप्त कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, ये भाई अभी तो है 15 मिनट, फिर क्यों आपस में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन हो क्या,
क्वेश्चन बचा होगा सारे। ये हो गया, ये हो गया। e टू दी पावर 4x और e टू दी पावर -5x आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन में देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर कितना? 2। डिफरेंशिएट each of the following differentiate each of the following with respect to। हम पीछे भी देखते हैं क्लास में बैठ करके, आप लोग कोई अगर बात भी करते रहते हैं ना तो समझ में आ जाता है। फर्स्ट e टू दी पावर √x, सेकेंड e टू दी पावर -2√x, थर्ड e टू दी पावर 2/x, फोर्थ e टू दी पावर cot x। cot x दिए थे क्या? दिए थे ना, रूट cot x दिए थे, तो e टू दी पावर cot x, 5 e टू दी पावर -sin 2x एंड 6 e टू दी पावर x इंटू cos x। अब तो फॉर्मूला समझाना है नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना सिखाना है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, आप लोग समझ जाना। फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे और लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर √x। यहां पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x। dy by dx and differentiation of e to the power √x by dx. This implies that dy by dx किसका हुआ डिफरेंशिएशन? किसका हुआ डिफरेंशिएशन? e का। किसका नहीं हो पाया? √x का। यहां पे क्या लिखेंगे? √x by dx। मेरे को बतलाना e टू दी पावर √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा और √x का, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर √x डिवाइडेड बाय कितना? 2√x। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड क्वेश्चन था हमारा लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर -2√x
इतना तो भरोसा रखो कि जीरो लेवल से जब स्टार्ट किया और डिफरेंशिएशन समझ में आने लगा है तो जेई मेंस और एडवांस का जो क्वेश्चन आता है वो भी समझ में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अभी हम आपका बेस बना रहे हैं, हम तो समझ लिए हैं कि आपको डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं आता है, उस लेवल से सिखला रहे हैं और उस लेवल तक ले जा सकते हैं जहां पे डिफरेंशिएशन बहुत हाई लेवल में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप जिससे पढ़ रहे हो वो दिन भर वही काम करते रहता है। आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो हम ग्रेजुएशन में बीएससी मैथमेटिक्स भी तो पढ़े होंगे ना, एमएससी भी तो पढ़े होंगे ना मैथ्स में, तो डिफरेंशिएशन बहुत जगह पे आया होगा ना। और अभी मेरे पास जो बैच है वो बीएससी का भी बैच है और बीटेक का भी बैच है। बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आते हैं कि नहीं आप लोग से मिलने के? नहीं आए कभी? आए हैं कि नहीं? तो उनका क्लासेस में हम रहते हैं और उनका क्लासेस में रहने का मतलब क्या है कि उनको भी मैथ्स पढ़ाते ही होंगे और उनको मैथ्स पढ़ाते होंगे तो डिफरेंशिएशन का उस लेवल तक चले गए हैं हम जहां पे डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होगा सर। ठीक है, तो ये अभी डिफरेंशिएशन का जीरो लेवल स्टार्ट किए हैं। हम ये मान करके चल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में आपको कुछ भी नहीं आता है और जब ये समझ में आने लगा है तो उस लेवल में भी लेकर के जा सकते हैं जहां पे एडवांस जेईई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन आता है। देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे तो केवल बेसिक रहेगा, ये बेसिक के नाम से रहेगा और उसके बाद तो हमको इसके बाद मेहनत करना नहीं होगा, इसका तो नोट्स बन गया। अब हमको उसके बाद किस में काम करना होगा? जो आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस और एडवांस में और शॉर्ट ट्रिक वो बतलाना होगा। तो सिखलाने का दो टेक्निक होता है। अब आप आएंगे और हाई लेवल का क्वेश्चन बतलाने लगेंगे तो आप वहीं पे नर्वस हो जाओगे, भाई हमको साइंस नहीं पढ़ना है। नहीं, हम वो नहीं करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं कि भाई आप सीख सकते हो, केवल थोड़ा सा टाइम दो ना मेरे को, थोड़ा सा टाइम दो। इस जैसा नोट्स बनवा रहे हो वैसे नोट्स बना लो और अगर नोट्स बना लेते हो तो उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन को टच करो, बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx and differentiation of e to the power minus 2 root x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? अभी तो विथ रिस्पेक्ट टू dx से लिखेंगे, dy by dx, इधर y था और इधर क्या था? e to the power minus 2 root x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? e का। किसका नहीं हो पाया? -2 रूट x। dy by dx, e का पावर सर -2 कॉफिशिएंट हो गया बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर? dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर -2 रूट x, -2 और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट x, 2 से कैंसिल। dy by dx माइनस e टू द पावर -2 रूट x बाई रूट x। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन हमारा था लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर 2/x। तो इसको अरेंज करेंगे पहले। y इज इक्वल टू e टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर -1। यहाँ पे डिवाइडेड बाई है 2/x, ये x ऊपर गया तो x का पावर क्या होगा? अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं और इधर फंक्शन क्या है y। डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं और इधर फंक्शन क्या है e टू दी पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर कितना -1। दिस implies that dy by dx and differentiation of e to the power कितना 2 into x to the power -1 किसका हुआ डिफरेंशिएशन e का। किसका नहीं हो पाया 2 into x to the power -1 and differentiation of 2 into x to the power -1 किसका हुआ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सर इस पूरे टर्म को लिखेंगे e टू दी पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर कितना -1 नंबर बाहर होगा और डिफरेंशिएशन किसका x टू दी पावर -1 का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। क्या हम लिखेंगे 2 इंटू ई टू दी पावर 2 बाई एक्स क्योंकि x का पावर -1 होना मतलब डिवाइडेड बाय 2 को पहले और x का पावर -1 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा पावर पहले आएगा -1 इंटू एक्स टू दी पावर -1 होगा क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -2 इंटू ई टू दी पावर 2 बाई एक्स इंटू एक्स टू दी पावर। आपके वाला अरेंज करना है -2 इंटू ई टू दी पावर 2 बाई एक्स डिवाइडेड बाई क्या एक्स स्क्वायर। कितना क्वेश्चन हुआ 3 क्वेश्चन हो गया ना 2 और क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। तो पहला क्या है 4 नंबर इसको आप लोग सॉल्व करोगे क्या e टू दी पावर cot x। ये क्या है सर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आपका टाइम बचा रहे हैं आप वहां पे कट कॉपी पेस्ट कर लेना अच्छा से लिख लेना क्या लिखा जाता है वहां। फिर क्या हम यहाँ पे लिखेंगे dy by dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या e टू दी पावर cot x किसका हुआ डिफरेंशिएशन यहां पे लिखोगे dy by dx किसका हुआ डिफरेंशिएशन e टू दी पावर e का किसका नहीं हो पाया cot x का। cot x को यहां पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx। This implies that dy by dx e to the power cot x और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब dy by माइनस e to the power cot x इंटू क्या cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है -sin 2x लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस sin 2x। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या e टू दी पावर माइनस sin 2x किसके रिस्पेक्ट में किसका हुआ डिफरेंशिएशन e का किसका नहीं हो पाया माइनस sin 2x का। मेरे को पता है कि आप बना लोगे लेकिन फिर भी हम आपका फर्स्ट टाइम हेल्प करेंगे सेकेंड टाइम बिल्कुल नहीं वो आपको खुद से बनाना होगा। किसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन का किसका नहीं हो पाया एंड 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या अच्छा e का पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन माइनस तो बाहर होगा और साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x 2 तो बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन 1।
-2 इंटू ई टू दी पावर माइनस साइन 2x इंटू क्या cos 2x। ऐसा लिखना कि ये ऊपर में दिखे, पावर में दिखे, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में दिखे। ऐसा नहीं कि दोनों पावर में दिखे चाहे दोनों मल्टीप्लाई में दिखे, ऐसा नहीं लिखना। एक लास्ट क्वेश्चन क्या था बतलाओ आप। लेट y इज इक्वल टू क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू क्या cos x। किसका हुआ डिफ्रेंशिएशन, e का, किसका नहीं हो पाया, x इंटू कॉस एक्स का। x इंटू कॉस एक्स यहाँ पे आएगा, e का पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन। आप तो कहेंगे कि सर ये तो गलत है, चलो हटाओ। क्या गलती था, गलती नहीं कह सकते, यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। अब उसके बाद ब्रेक करेंगे इसका, तो e टू दी पावर x इंटू कितना, किसके रिस्पेक्ट में, x इंटू कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या x इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। दो अलग अलग फंक्शन आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा u इंटू v का। तो यहाँ पे आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स का, जो है वही लिखेंगे। अब u इंटू v का क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या फर्स्ट फंक्शन। e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे x cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x। यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x, और x का x के रिस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस cos x पहले लिखेंगे, फिर माइनस x इंटू कितना साइन x। आज का सेवा समाप्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। भाई कितना मिनट हुआ?